जय हिंद एवरीवन। बिहार सरकार के कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। जी हाँ साथियों, बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दे दिया है और यह योजना अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2025 से लेकर 2030 तक लागू रहने वाला है। बिहार की 7 प्राथमिकताएं बिहार सरकार के अनुसार क्या रहने वाली है, आज के इस क्लास में बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। और आप सबको ज्ञात है, बिहार में कोई भी परीक्षा हो, अब आपको एक प्रश्न आपको 7 निश्चय 3.0 से निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। बच्चों, 7 निश्चय क्या है, तो 7 निश्चय को लेकर के थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले 7 निश्चय के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बिहार सरकार ने 7 निश्चय, पहला चरण और दूसरा चरण, पहला चरण का जो घोषणा हुआ था बच्चों 2015 में इसकी घोषणा हुई थी और यह जो पहला चरण था ये 2015 से लेकर के 2020 तक रहा था। और 7 निश्चय पार्ट 2 जो घोषणा किया गया था यह 2020 से लेकर 2025 तक था, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ये समाप्त हो गया है। तो अब बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3.0 की घोषणा किया है जो लागू रहने वाला है। इसकी अवधि रहने वाली है 2025 से लेकर 2025 से लेकर के इसकी अवधि रहने वाली है 2030 तक। अब हमारे परीक्षाओं के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले यहां से कि बताइए 7 निश्चय में क्या क्या 7 प्राथमिकताएं हैं बिहार सरकार की। वो जो पहली प्राथमिकता है नए दोगुना रोजगार दोगुनी आय, दूसरी प्राथमिकता है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, तीसरी प्राथमिकता है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, चौथी प्राथमिकता है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य और पांचवी प्राथमिकता है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, छठी प्राथमिकता है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार और सातवीं प्राथमिकता है सम्मान सबका सम्मान जीवन आसान। और इसमें शब्द जो अक्षर से लिखा हुआ है बिहार सरकार के द्वारा कि विकसित बिहार के संकल्प का 7 मजबूत आधार। तो बच्चों ये 7 निश्चय के 7 महत्वपूर्ण बिंदु है जो बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दिया गया है। लागू कब से होगा, तो बच्चों लागू होने वाला है ये ऑब्वियसली 2025 में, अभी वही चल रहा है पार्ट 2, अब ये पार्ट 3 होगा और ये 2030 तक यहाँ पे लागू रहेगा। अगर आपसे उद्देश्य से पूछा जाए कि 7 निश्चय का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों मोटे तौर पे यहाँ पे 2 उद्देश्य को इंगित किया गया है। पहला उद्देश्य है न्याय के साथ विकास। उद्देश्य क्या है, न्याय के साथ विकास। और दूसरा उद्देश्य इसमें रखा गया है, दूसरा उद्देश्य यहां शामिल किया गया है कि बिहार को विकसित बिहार बनाना है, विकसित बिहार का निर्माण, बिहार को जो है वो विकसित बनाना है, यह लक्ष्य रखा गया है इसके अंतर्गत। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं इन 7 बिंदुओं पे कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। बच्चों सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहली प्राथमिकता देखो, सबसे पहले एक तरफ हमारे पास जो है ये बिहार सरकार का आधिकारिक रूप से जो पूरे आर्टिकल्स के फॉर्म में जो एक पैराग्राफ के फॉर्म में जानकारी वो है, और दूसरे तरफ मैंने क्या किया है कि आपके लिए बहुत संक्षिप्त में वो तमाम बातें हमने यहाँ पे साझा किया है। तो पहली जो प्राथमिकता है बिहार सरकार का 7 निश्चय के पहली जो निश्चय है उसमें क्या बातें की गई है, दोगुना रोजगार दोगुनी आय। इसके अंतर्गत बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में क्या काम करने वाली है। तो पहला जो यहाँ पे सरकार ने लक्ष्य रखा है वो है कि राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना। अगली जो इसमें लक्ष्य है कि दोगुना कैसे होगा, तो सरकार ने आगे इस विषय को चर्चा किया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है और साथ ही साथ अगर वो रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। जी हाँ साथियों, जिसको लेकर अभी काफी चर्चा भी था। तो 2 लाख रुपया मिलेगा कब, जब वो 10,000 रुपए का सही निवेश करती हैं। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है कि 2023 में राज्य में जाति आधारित गणना के आधार पर जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसमें 94 लाख परिवार चिन्हित किए गए थे जो अत्यधिक गरीबी का सामना कर रहे हैं। तो बिहार सरकार ने इसमें शामिल किया है कि उन लोगों को रोजगार योजनाओं में आच्छादित किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। एक विषय को यहाँ पे ध्यान देना, आपको ध्यान होगा कि सरकार ने 94 लाख परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपया लघु उद्योमी योजना के अंतर्गत देने की घोषणा किया था। तो यहां पे सरकार ने वो 2 लाख की बात नहीं किया है, सरकार ने ये बोला है कि 94 लाख ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए चिन्हित किए गए हैं सर्वेक्षण में,
उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकार के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाएगा, आच्छादित किया जाएगा। यानी कि सरकार ने 2 लाख रुपया का वितरण और आवंटन की जो बात थी उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको इनविजिबल रखा है और दृश्य रखा है। ठीक है, आगे क्या है, आगे बातें की गई है कि बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजारों का विकास किया जाएगा। जी हाँ साथियों, बाजार, लोकल मार्केट्स डेवलप किए जाएंगे ताकि जो स्थानीय उत्पाद हैं उसकी बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी और सरकार ने इसके लिए अलग से युवा रोजगार एवं कौशल विभाग बनाने का घोषणा किया है। जी साथियों, आपको ध्यान होगा पहले बिहार सरकार में 45 विभाग था, हाल में सरकार ने 3 नए विभाग गठित किए हैं। अब बिहार सरकार के पास 48 विभाग हो गया, उसमें एक विभाग जो होगा उसका नाम है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग। सरकार का कहना है कि हमने इस विभाग को इसलिए बनाया है ताकि हम 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 वर्षों में नौकरी रोजगार दे सकें। तो ये पहला निश्चय है जिसमें लिखा हुआ है दोगुनी रोजगार होगी और दोगुनी आय भी होगी। क्लियर रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो इसमें चर्चा है, जो दूसरा निश्चय है उसका टाइटल क्या है, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। यानी कि बिहार में औद्योगिकरण को लेकर के भी सरकार ने बातें की है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है बच्चों वो है कि उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। बच्चों मुख्य सचिव कौन है, प्रत्यय अमृत हैं, तो उनके अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। उसका मुख्य उद्देश्य होगा कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाना है। बिहार में विश्व स्तरीय कार्यस्थल जो वर्क प्लेस के तौर पे बिहार को डेवलप करना है। राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमियों और प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। बिहार में औद्योगिकरण के लिए खनिज संपदा का अभाव एक कारण के तौर पे बताया जाता है, परंतु यहाँ बात किया गया कि बिहार को हम टेक हब बना सकते हैं। कैसे, हम AI में डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेटा सेंटर बना सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी का सेंटर बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई खनिज कोई मिनरल्स नहीं लगता है, केवल आपको मैन पावर लगेगा, वो स्किल्ड एक पॉपुलेशन चाहिए। तो बिहार युवाओं की आबादी है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात करी गई है कि विश्व स्तरीय कार्यस्थल, बिहार के विभिन्न शहरों को इस रूप में डेवलप किया जाए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना ऑफिस बिहार के अंदर आके खोल सके, विदेश के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग आके यहाँ काम कर सकें। बहुत अच्छी बात है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि प्रतिष्ठित उद्यमियों और प्रतिभाशाली युवा, बिहार के लोग जो बिहार के बाहर जाकर के निवेश कर रहे हैं उद्योगों पे, उन लोगों को बिहार में वापस बुलाया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा कि बिहार के लिए आगे आकर के जो आप लोग कुछ करिए। आगे और भी बातें की गई हैं कि राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा। नेक्स्ट फिर है, अगले 5 वर्षों में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्राप्त करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। और फिर नेक्स्ट और क्या लिखा हुआ है, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन किया जाएगा। अभी जस्ट हमने बात किया था ना नए नए विभागों का, तो MSME के लिए एक नया जो है निदेशालय बनेगा, डायरेक्टरेट बनेगा। आगे फिर से इसमें चर्चा है, राज्य के स्थानीय उत्पादों के निर्यात और बाजार तक पहुंचाने के लिए जो है एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम का स्थापना होगा। बच्चों जहां जहां हाईलाइट कर रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक नया जो है एक प्रमोशन, बिहार मार्केटिंग एंड प्रमोशन कॉर्पोरेशन जो है वो बनाने का प्रस्ताव यहां पे रखा गया है। और आगे और भी बातें की गई है कि बिहार में बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को वापस से चालू कराया जाएगा और 25 नई जो चीनी मिल है, शुगर मिल जो है, उसको स्थापित किया जाएगा। तो पुराना चीनी मिल कितना स्टार्ट होगा भाई 9, नए कितने स्थापित होंगे 25। तो ये हो गया दूसरा निश्चय के अंतर्गत विस्तृत बातें। आप अगर बिहार के संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे होगे बच्चे, प्रयास करिएगा इन सभी लाइन को जहां जहां हमने हाईलाइट कैसे हाईलाइट कर ले और इसको अक्षर से अपने हाथों से लिख लीजिएगा। हाँ, मेरे पास PDF भी है, क्लास के पास PDF भी भेजवा दूंगा, लेकिन मैं कहूंगा उसका प्रिंट आउट से ज्यादा अच्छा होगा आप खुद से लिख लीजिएगा। इसका PDF भी आपको जो है मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तीसरा निश्चय क्या है, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। बच्चों कृषि में बिहार का बहुत स्ट्रेंथ है, उसको लेकर सरकार ने क्या क्या बातें करी है। पहला
कि इसके तहत किसानों के आय बढ़ाने के लिए 2024 से 2029 तक जो चौथा कृषि रोड मैप है उसके काम में और तेजी लाया जाएगा। बच्चों बिहार में आपको ज्ञात होगा कृषि रोड मैप चल रहा है अभी चौथा 5 वर्षों के लिए, तो उसके काम को और तीव्र किया जाएगा। उसके बाद आगे बोला गया है कि मखाना रोड मैप बनाकर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण, मखाना का प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग जो है उसको बढ़ाने का सरकार काम करेगी। और साथ ही साथ डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष बल दिया जाएगा। जो मखाना बोर्ड भी अभी बना है पूर्णिया में, उसका उद्घाटन स्वतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट आगे फिर चर्चा है कि सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन होगा और प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना होगी। देखो ये भी बड़ा एक कमाल का है। सुधा जो बच्चों एक सहकारी संस्था है, कोऑपरेटिव है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, कॉम्फेड इसको चलाता है ना, तो हर पंचायत में जो है एक सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना होगी बिहार के अंदर। बहुत बड़ा कदम है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का भी सरकार काम करेगी। तो तीसरा निश्चय के अंतर्गत सारी बातें हैं। उसके बाद है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, एजुकेशन को लेकर के क्या बातें हुई है, तो आगे इसमें बोला गया है कि राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन होगा। हमने बोला ना कि बिहार में 3 नए विभाग बनेंगे, उसमें एक और कौन सा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। बहुत बेहतरीन काम इसमें सरकार ने फैसला लिया है। आगे है अब राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। बच्चों बिहार में बहुत ऐसी संस्थाएं जो पुराने हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप करने का सरकार ने प्रस्ताव रखा है। राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। देखो ये कितना महत्वपूर्ण फैसला है। बिहार में जो है शिक्षा का, जैसे पहले हम लोग बोलते थे ना कि नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसी प्रकार से जो है अब एक नया यहाँ पे एजुकेशन सिटी का भी विकास का प्रस्ताव है इसके अंतर्गत। अब आते इसमें 5वां निश्चय क्या है, तो बच्चों 5वां निश्चय है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें की गई हैं कि प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जो ब्लॉक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है बच्चों, उसको स्पेशल हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। बहुत अच्छा कदम। नेक्स्ट है जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव हैं। राज्य के नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई हो और इलाज हो, इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि जिसको PPP मोड कहते हैं हम लोग, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी कि निजी निवेश की भी बात की गई है। आगे है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, बच्चों जो रिमोट एरिया है, ऐसे क्षेत्र जहां पे कनेक्टिविटी का अभाव है, वहां पे बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग अलग तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनकी व्यवस्था दी जाएगी, ताकि सरकारी चिकित्सक जो हैं वो निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए भी नीति लाई जाएगी। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं वो गांव में नहीं जाना चाहते, तो सरकार उनके लिए व्यवस्थाएं विकसित करेगी और ऐसे डॉक्टर्स जो गांव में नहीं जाना चाहते हैं, निजी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सरकार उस पर रोक लगाने की भी यहाँ पे बात कर रही है। और नेक्स्ट इसमें फिर है छठा जो निश्चय रखा गया बच्चों वो है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। आधार का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से है, बिहार में अवसंरचना के निर्माण से है। इसमें क्या क्या बातें हैं, इसमें है कि शहरी क्षेत्रों का विस्तार होगा, उसके अलावा जो है शहरी क्षेत्रों के विस्तार के अलावा है नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण होगा, इसके अलावा है कि नए आधुनिक नियोजित शहरों का विकास होगा। बच्चों सबसे जरूरी काम था प्लान्ड सिटी बनना। अनप्लान्ड सिटी बनने के कारण शहरों में शहर बीमारू शहर बन जाता है। आज पटना की हालत क्या होती है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो सरकार क्या बोल रही कि शहर बनेंगे लेकिन नियोजित शहर बनेंगे, उस पॉइंट को भी यहां शामिल किया गया है। उसके बाद है शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास, जो शहर में गरीब लोग रह रहे हैं उनके लिए सस्ते आवास होंगे। शहरों में आसान संपर्क के लिए 5 नई एक्सप्रेसवे व सड़कें बनेंगी। बच्चों एक्सप्रेसवे जब मैं कहता हूं तो हमें यूपी याद आता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, तो बिहार में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का भी सरकार ने लक्ष्य रखा है। ग्रामीण सड़कों को चरणबद्ध तरीके से 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। गांव में जो सिंगल सड़कें होती है ना, सरकार का लक्ष्य है कि उसको 2 लेन कर देना है अब धीरे धीरे करके अगले 5 वर्षों में। बिजली से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ीकरण, बिहार में तो बिजली काफी अच्छा हो गया ना, सरप्लस हो गया, बिहार अब जितना उपभोग करता है उससे ज्यादा उत्पादन करता है, तो उसको और बेहतर बनाया जाएगा। उसके बाद आगे बोला गया है कि सभी इच्छुक लोगों के घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
इसके अलावा है राज्य में पर्यटन स्थलों को विकसित कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों के रूप में उसे स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। जहां बिहार में जो विभिन्न टूरिज्म से रिलेटेड जगह है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्थलों के रूप में विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है, इसमें नेक्स्ट जो हम लोगों के सामने है छठा के अंतर्गत ही है, हाँ, कि पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए सर्किट में भी सभी पर्यटकीय सुविधाएं जो है विकसित किए जाएंगे। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग के लिए बच्चों फिल्म सिटी बनाने की भी बात हुई है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा गृह मंत्री जो हैं बिहार सरकार में, उन्होंने कहा कि राज्य के ऐसे कलाकार जो फिल्म का निर्माण करना चाहते हैं तो वो फिल्म बनाए, बिहार सरकार जो उन्हें मदद करेगी। और बिहार सरकार ने खुद कहा है कि भाई हम फिल्म सिटी बनाएंगे जिसमें हिंदी भाषा में और जो रीजनल लैंग्वेज है मैथिली में, अंगिका में, भोजपुरी में, उसकी फिल्में का निर्माण। अभी आपको ज्ञात होगा यूपी इसमें बड़ा आगे निकल गया है। यूपी में देखिएगा बहुत सारे भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग होती है, तो बिहार सरकार ने भी इस पर काम करने का बात किया है। उसके बाद आगे फिर लिखा हुआ फिल्म व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाएगा, फिल्म से जो जुड़े हुए बिजनेस है उसको बढ़ाया जाएगा। पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का भी निर्माण शामिल है। देखो पटना को स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। सभी जिलों में खेलों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का भी प्रस्ताव इसमें रखा गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाएगा। अभी आपको ज्ञात होगा बच्चों बिहार में राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, पटना में मोइनुल हक स्टेडियम बन रहा है, तो वहां पे क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय मैच जो होगा वो उसका आयोजन किया जाएगा। फिर आगे बोला गया है कि प्रगति यात्रा से संबंधित 430 स्वीकृत योजनाओं तथा 7 निश्चय 2 के बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। नीतीश कुमार जी जो है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो उन्होंने प्रगति यात्रा निकाला था और प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने 430 योजनाओं को चिन्हित किया है, तो उन योजनाओं को भी लागू किया जाएगा तेजी से, और साथ ही साथ 7 निश्चय 2 में जो काम बचे हुए हैं उसको जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा। तो ये तमाम बातें आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसके अलावा अब इसमें 7वां निश्चय क्या है भाई, तो 7वां निश्चय जो बचे वो है राज्य में आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा। मतलब सब देखो कोर बातें तो यही होता है ना भाई, बिहार हो या भारत हो, हम लोग एक वेलफेयर स्टेट हैं, तो सरकार का मूल उद्देश्य जो है वो ये है कि बिहार में तकनीक का, इनोवेशन का और संवेदनशील सुशासन की स्थापना की जाएगी और बिहार में लोगों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। ईज ऑफ लाइफ की बात हुई है, तो ये 7 निश्चय यहाँ पे है। अब एक चीज और नोट करिएगा जो बच्चे मेंस वगैरह लिखते होंगे, देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखना होता है। जैसे आप देखोगे 7 निश्चय में क्या क्या बातें थी, तो आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल जल, घर तक पक्की नली गली, शौचालय निर्माण, अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो देखिए सरकार क्या कर रही है कि 7 निश्चय में कुछ और प्राथमिकताएं, 7 निश्चय पार्ट 2 में कुछ और प्राथमिकताएं, 7 निश्चय 3 में कुछ और प्राथमिकताएं, यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरकार कहीं ना कहीं काम करने जा रही है कि वो क्या कर रही है अपनी प्राथमिकताएं सेट कर रही है कि भाई जैसे हम लोग पढ़ते थे पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान में क्या होता था कि भाई कभी कृषि को अच्छा करेंगे, कभी उद्योगों को अच्छा करेंगे, कभी जो है सर्वांगीण विकास करेंगे। तो उसी तरह से सरकार क्या करी, प्राथमिकताएं सेट करके उस पर काम करने वाली है। ठीक है, तो ये है 7 निश्चय, और 7 निश्चय का कौन सा बच्चों, ये 3.0। तो ये था एक संक्षिप्त विवरण, और आई होप कि ये सेशन आप सब काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रयास करिएगा, इसको एक बार शॉर्ट नोट्स बना लेना अपने हाथों से। अभी जो भी बिहार में परीक्षाएं होंगी आप ये मानकर चलो एक प्रश्न यहां से एकदम तय है। ठीक है, तो बच्चों इस क्लास में फिलहाल इतना ही। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा, और फिलहाल इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ। जय हिंद साथियों।